उम्मीद नहीं थी कि पीपल्स पार्टी की तरफ से, जो कि इस रियासत में जिनकी हुकूमत थी, जिनका वज़ीर आज़म था, उनकी तरफ से कोई हमें शिकायत का मौका मिले। सियासत में मुखालफतें होती हैं, लेकिन उन मुखालफतों को इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि जहाँ दुश्मनी में मुंतकिल हो जाए। कि हमें पहले दो राउंड में फतह हो गई, 2 फेजेस में फतह हो गई है। अगर हमने डिलीवर ना किया तो फिर मेरा ख्याल है कि आज़ाद कश्मीर के लोग नाराज़ हो जाएंगे और उनकी फिर नाराज़गी की वजह जो है वो माकूल है। उस पर कोई हमें फिर जो है अपनी गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। सियासत में मुखालिफत होती है, लेकिन सियासी मुखालिफत को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का पीपल्स पार्टी को पैगाम। कहा, उम्मीद नहीं थी कि पीपल्स पार्टी से शिकायत का मौका मिलेगा। मरी में मुस्लिम लीग नून के इजलास से खिताब करते हुए कहा, आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म था। माजी में आज़ाद कश्मीर की हुकूमत अवामी उमंगों पर पूरी ना उतर सकी। इंतखाबात के पहले 2 मरहलों में ही मुस्लिम लीग नून को अक्सरियत मिल गई। अब अवाम के एतमाद को ठेस पहुंचाने की गुंजाइश नहीं है। अब अगर कारकर्दगी ना दिखाई तो लोगों की नाराजगी सही होगी। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आज़ाद कश्मीर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स जारी करने की भी हिदायत। कहा, जिस तरह पंजाब को बदला इसी तरह आज़ाद कश्मीर को भी बदलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मेहनत रंग ला रही है, मुल्क आगे जा रहा है। तेज रफ्तारी, गफलत और लापरवाही 5 जिंदगियां ले गई। लाहौर के किनाल रोड पर तेज रफ्तार कार ने फुटपाथ पर चलने वाले 2 राहगीर नौजवानों को कुचल दिया। हादसे में कार में सवार 3 अफराद भी जान से गए। 11 साल का एक बच्चा जख्मी हो गया। हादसे के मकाम पर मौजूद लोगों के मुताबिक ड्रिफ्टिंग के दौरान इंतहाई तेज रफ्तार कार ड्राइवर के काबू से बाहर हुई। पहले नहर के साथ फुटपाथ पर चलते 2 नौजवानों से टकराई, फिर बिजली के पोल से टकराकर दरख्त में जा घुसी। कार सवार 4 नौजवान आपस में कजन थे। एक इत्तला के मुताबिक सुबह 6 बजे चारों लड़के घर वालों को सोता छोड़कर मुबैना तौर पर गाड़ी लेकर निकले थे। जा भाग होने वालों की उम्रें 15 से 18 साल के दरमियान है। कराची की अदालत का मीर रजा कत्ल केस की तफ्तीश में सुस्त रवि पर इजहार तशवीश। तफ्तीशी अफसर की दरखास्त पर इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करने के लिए 24 अगस्त तक मोहलत दे दी। दौरान समाअत अदालत ने कहा कि मीर रजा के वालिद, खानदान और शहर वाले परेशान हैं। तहकीकात करें, जो हकाइक हैं सामने लाएं। तफ्तीशी अफसर ने कहा केस में 35 अफराद से तहकीकात जारी है। अभी तक कोई मुलजिम नहीं मिला, ना ही पुलिस ने किसी को मुलजिम बनाया है। अदालत ने मीर रजा के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद की अबूरी जमानत में 24 अगस्त तक तौसीह कर दी। नई तहकीकाती टीम का मीर रजा के मोबाइल फ़ोन और स्मार्ट वॉच का फॉरेंसिक लाहौर के लैब से करवाने का फैसला। NCCI से मोबाइल फ़ोन और स्मार्ट वॉच वापस ले ली। तहकीकाती कमेटी में मजीद 2 अरकान भी शामिल कर लिए। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक कमेटी में SHO थाना शाह लतीफ़ और 1 DSP की शमूलियत के बाद अरकान की तादाद 9 हो गई। तफ्तीशी हुकाम का जाए वक़्त से मजीद शवाहिद मिलने का भी दावा। मीर रजा के वालिद के वकील जिब्रान नासिर का तफ्तीश पर इत्मीनान का इजहार। किसी पर इल्ज़ाम आयद न करने और मकतूल के दोस्तों से ताउन की उम्मीद की। कहा, अहमद और दीगर दोस्तों के नाम मालूमात के हुसूल के लिए दिए। नई तफ्तीशी टीम की तहकीकात मेडिकल शवाहिद के बरखिलाफ नहीं जा रही है। चाहते हैं कातिल जिंदा पकड़ा जाए। आज़ाद कश्मीर बाग के 2 हल्कों में 23 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग। मुकर्ररा वक्त खत्म होने के बाद वोटों की गिनती जारी। 10 अगस्त को इन पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी सामान न पहुंचने और बेअमनी के बायस पोलिंग नहीं हो सकी थी। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने LA-14 बाग से अवामी दस्तोबाजू के साजिद इकबाल और LA-17 हवेली से पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज़ राठौर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। भारत के यौम आज़ादी पर कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब यौम स्याह। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक में मुजाहरा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में रैली में बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। आलमी बिरादरी से मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालिबा। नीलम, नकियाल, समाहनी समेत दीगर शहरों में भी रैलियां। मकबूजा कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर यौम स्याह। काबिज भारतीय इंतजामिया ने एहतजाज रोकने के लिए मकबूजा वादी बिलखुसूस श्रीनगर को मुकम्मल तौर पर फौजी छावनी में तब्दील कर दिया।
मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल का 8वां रोज, गाड़ियों की नकलो हमल बदस्तूर मुअत्तल, करोड़ों रुपए के तिजारती सामान की तरसील मुतासिर। लाहौर में ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद परेशान। सिंध में हड़ताल के खात्मे के लिए पेशरफ्त का इम्कान, वज़ीर आला सिंध और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुलाकात मुतवक्के। मेयर कराची ट्रांसपोर्टर्स से बातचीत करेंगे। बाद में हतमी फैसले के लिए वज़ीर आला सिंध के साथ इजलास होगा। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदाद और रिलीफ के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन NDMA को हिदायत। वज़ीर आज़म ने नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में AI और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को भी सराहा। वज़ीर आज़म की NDMA को सूबाई इदारों और PDMAs के साथ मौसर राबता रखने की हिदायत। चेयरमैन NDMA ने वज़ीर आज़म को सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों और बहाली पर ब्रीफिंग दी। चेयरमैन NDMA ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। एबटाबाद के इलाके मालमोला में दरिया पर बना आर्जी पुल सैलाबी रैले में बह गया। हेडक्वार्टर का एबटाबाद और दीगर इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। शहरी जान खतरे में डालकर दरिया को पैदल या गाड़ियों में अबूर करने पर मजबूर। मुस्तकिल पुल की जल्द तामीर का मुतालबा। DC एबटाबाद के मुताबिक मालमोला पुल के मुतासरा हिस्से की तामीर नौ की मंजूरी दे दी। हालिया बारिशों के बायस आर्जी रास्ता मुतासर हुआ। दीगर मुतबादल रास्ते बहाल कर दिए हैं। मालमोला का मरकजी पुल गुज़श्ता साल अगस्त में टूट फूट के बायस ट्रैफिक के लिए बंद किया गया था। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर मिनवान अमल दरामद ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अमरीका को पैगाम। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर से मुलाकात में पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। इलाक़ाई अमन व सलामती के क़याम के लिए पाकिस्तान के आज़म का अयादा किया। कहा इस दौरान पाकिस्तान अपने कौमी मफादात का भी भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने अमन के फ़रोग़ में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। आबनाए हुर्मुज़ को जल्द अमरीकी इलाका करार दे देंगे। ट्रंप का ऐलान। कहा अमरीका ईरान को सख्त मुआशी नुकसान पहुंचाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकने के लिए अमरीकी शहरी पेट्रोल की ज़्यादा कीमत अदा कर रहे हैं, लेकिन इस मकसद के लिए गैस की कीमतों में इजाफा महंगा सौदा नहीं है। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई पर कभी मुआफ़ी नहीं मांगेंगे। ट्रंप को जवाब देते हुए ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ ईरान की थी, है और रहेगी। इसे खोलने या बंद करने का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास होगा। आबनाए हुर्मुज़ को ना ट्वीट, ना तैयारा बरदार बहरी जहाज़ और ना ही किसी हुक्म के जरिए कब्जे में लिया जा सकता है। ईरान अमरीका की धमकियों या ताकत के मुजाहरे से खौफजदा नहीं होगा। जब तक अमरीका शिकस्त तस्लीम करके खुशफहमियों से बाज नहीं आता, उस वक्त तक ईरान नाकाबंदी जारी रखेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान ने अभी तक अमरीका के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का फैसला नहीं किया। कतर और पाकिस्तान के जरिए होने वाले पैगामात का तबादला मुज़ाकरात के ज़ुमरे में नहीं आता। ओमान के साथ होने वाली बातचीत आबनाए हुर्मुज़ के जरिए समंदरी रास्ते के तयन पर थी। आबनाए हुर्मुज़ से बहरी आमदोरफ्त दोबारा शुरू करने के लिए अमरीका को कुछ शराइत पूरा करनी होंगी। दूसरी जानिब ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा है कि मुज़ाकरात जंग समझ कर ही करते हैं। अमरीका की पहली तरजीह अमरीका में तेल और गैस की कीमतों को कम रखना और दूसरी तरजीह ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। ईरान के साथ जारी जंग के दौरान दोनों अहदाफ हासिल कर रहे हैं। अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस का दावा। अमरीकी TV को इंटरव्यू में कहा कि ताहम सूरत हाल फितरी तौर पर गैर यकीनी है, क्योंकि खुद ईरानी भी गैर मुतवक्का रवैया इख्तियार करते हैं और बाज़ औक़ात वो इन वादों की पासदारी नहीं करते जो उन्होंने किए होते हैं। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले अमाराती जहाज़ पर हमले की इतला। अमाराती तेल कंपनी ने कहा कि हुर्मुज़ से गुजरने वाले हमारे जहाज़ पर हमला हुआ। हमले में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। सूरत हाल काबू में है।
इस्लामाबाद के 27 थानों को 14 साल बाद 30 नई गाड़ियां फराहम कर दी गईं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने गाड़ियों की चाबियां इस्लामाबाद पुलिस के हवाले की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि नई गाड़ियों से पुलिस का रिस्पांस टाइम बेहतर होगा। नाकारा गाड़ियों के साथ जदीद पुलिसिंग का तस्वुर नामुमकिन है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी बोले, इस साल तमाम थानों के तामीराती काम को मुकम्मल किया जाएगा। पुलिस में 9000 नए जवान भर्ती किए जा रहे हैं। मेरिट को यकीनी बनाया जा रहा है। पुलिस का मुनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी की 3 मुकदमात में बरियत को चैलेंज करने का फैसला। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुलजमा की बरियत समझ से बालतर है। ना मुलजमा पर फर्ज जुर्म आयद हुई, ना किसी गवाह का बयान रिकॉर्ड हुआ। तस्दीक शुदा नकूल मिलने के बाद फैसले का जायजा लिया जाएगा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ ने मुनशियात के 3 मुकदमात में मुलजमा को बरी किया था।